यहूदा ने कलीसिया के लोगों को एक बात सिखाया कि तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों पता है? क्योंकि झूठे शिक्षकों को या प्रचारकों को ऐसे ही पहचाना नहीं जा सकता जब तक आप पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो अपनी इच्छा को यानी परमेश्वर की इच्छा को आप तक या आप में या आपकी आत्मा में वो प्रकट करेंगे, वही आपको प्रकाशन देंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और इसीलिए यहूदा ने कलीसिया के लोगों को सिखाया कि तुम पहली बात तो क्या करो, 20 यहां पर हम पढ़ते हैं 20 पद से, कि अपने विश्वास में तुम बढ़ते रहो। जो आपका फाउंडेशन था, जो आपकी नींव थी, यीशु मसीह के ऊपर आपने अपना जीवन आधारित किया, उसी नींव में अपने आप को आप बढ़ाते रहो। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, जो लोगों को उस नींव से हटाकर किसी दूसरे यीशु या फिर कोई दूसरे मसीह पर डालने की या लादने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर यहूदा कलीसिया के लोगों को ये सिखा रहे थे कि तुमको पता है कि तुम्हारी नींव कौन है, तुम्हारा जीवन किस नींव पर आधारित हुआ है, हमने क्या संदेश तुम्हें सुनाया है, यीशु मसीह के बारे में तुमको सुनाया गया है, उसी नींव पर तुमने अपना आधार यानी अपना जीवन का आधार तुमने रखा है, तो उसी में तुम बढ़ते जाओ, उसमें और मजबूत होते जाओ। नींव बदलने की जरूरत नहीं है। और ये बात हमारे लिए भी बहुत भयंकर तरीके से या फिर बहुत ही गंभीरता से लागू होता है, क्योंकि आपको नींव बदलने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं, कई मसीह हैं कि यीशु मसीह के ऊपर उनका जीवन जब रखा गया, उस पर बढ़ने के बजाय आज वे अपने नींव से हटकर कहीं और अपना जीवन का आधार वे रख बैठे हैं। इसलिए उनके जीवन में प्रभु के फल दिखाई नहीं देते हैं। उनके नींव में हेरा फेरी हुई। शैतान कहीं ना कहीं उनके जीवन को वहां से उस नींव से हटाकर कहीं और रखने में सफल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। और यदि आपके साथ भी ऐसा ही मेरे प्यारे भाई और बहन, टटोलिए अपने जीवन को, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या मेरा नींव अभी भी यीशु मसीह के ऊपर है? यदि उसके ऊपर है तो उसके फल मुझ में से दिखने चाहिए ना, उसके गुण मुझ में से दिखने चाहिए, यदि मेरा जीवन वहीं पे है तो। यदि नहीं है तभी तो फिर संसार के गुण मुझ में दिख रहे हैं। संसार के लोगों के जो नींव है वो संसार पर है, संसार की फिलॉसफी, संसार की आइडियाज, जिसका मालिक है शैतान। इसीलिए उनके जो गुण हैं, उनके जो फल है, वे सब संसारिक होते हैं। लेकिन मसीह, हमारी नींव तो यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के गुण हम में प्रकट होंगे। यही है उस विश्वास में बढ़ना। और जब हमने अपनी नींव को यीशु मसीह पर रखा तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ यानी पिता के साथ जुड़ गया। और उसी रिश्ते में जब हम बढ़ते हैं, उसी में हम जब बढ़ते चले जाते हैं, उस विश्वास में यीशु मसीह में जब हम बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, पिता के साथ और गहरा होता है। और उसके बाद परमेश्वर के गुण यानी पिता के गुण हम में झलकने शुरू हो जाते हैं। मसीह जीवन है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? सच बताइए अपने आप से, या अपने आप को टटोल कर बताइए, क्या आज इतने साल प्रभु में होने के बाद आप में क्या यीशु मसीह के गुण नजर आते हैं? यदि नहीं आते तो मैं आपसे एक बात कहूं, आपकी नींव अब यीशु मसीह नहीं है। शायद आपने कहीं ना कहीं समझौता किया, इसीलिए आपकी सोच संसारिक हो गई। संसारिक मसीह लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नींव को हटा दिया। उस रिश्ते को उन्होंने तुच्छ जाना जो उनका यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पिता के साथ बन गया था। उस रिश्ते में वे लोग बढ़ नहीं पाए, उस रिश्ते में वे लोग मजबूत नहीं हो पाए, इसलिए उनका जीवन संसारिक हो गया। और मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे भाई और बहन जो आप यहाँ पर हैं, आपके साथ ऐसा हो। इसलिए अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने का जिम्मेदारी आपका ही है, क्योंकि इस संसार में आकर्षण है, इस संसार में प्रलोभन है। यदि आप उनके चपेट में आ जाएंगे तो आप अपने विश्वास को ढलते हुए, ढाते हुए देख लेंगे आप। फिर क्या फायदा? फिर यदि आपका विश्वास ही, यदि नींव ही हिला देगी,
फिर आप क्या करेंगे? आपका जीवन तो ध्वंस हो गया ना, आपके जीवन की धज्जियां उड़ गई। शैतान आपके जीवन को तोड़ डाला, आपके इस जीवन रूपी इमारत को उसने गिरा दिया। बेघर हो जाएंगे आप, नष्ट हो जाएंगे आप, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। इसीलिए इन बातों को समझिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही गंभीर बातें हैं ये। सुविश्वास में बढ़ने के बारे में यहूदा कलीसिया के लोगों को समझाता कि इसी विश्वास में तुम पढ़ते रहो। दूसरी बात, यहां पर वो कलीसिया के लोगों को सिखाते हैं कि वे प्रार्थना करते रहें, वो भी कैसे? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि प्रार्थना क्या होता है, कैसा होता है। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें जो सिखाते हैं उन चीजों के आधार पर हम प्रार्थना करें। आपकी स्वार्थी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, जो कि मैंने बहुत सारे संसारिक मसीहों में देखा है कि जब वे प्रार्थनाएं करते हैं तो वे केवल बातें करते हैं। और मैंने आपको यह बात बताया था पिछले बार भी कि जो प्रार्थना होता है, एक सच्ची प्रार्थना जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर जो प्रार्थना होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप यदि बात कर रहे हैं तो परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा होगा। और यहां जहां पर भी ये दो चीजें नहीं है, आप सोच लीजिएगा वहां पर प्रार्थना नहीं हो रहा। और मैंने 99% बहुत सारे मसीहों को देखा है कि वे वन वे ही कम्युनिकेशन करते हैं, वे कभी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे तो केवल बस बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारी हो सकती है एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे होंगे कि हम मसीह हैं भाई, हम प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ही जी रहे हैं तो आप कैसे कह सकते कि आप नए नियम के मसीह हैं? नए नियम के मसीहों में ये सबसे बड़ी आनंद की बात पता क्या होती है? जब वे प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, क्योंकि वे लोग आत्मिक लोग हैं, धार्मिक मात्र नहीं है, आत्मिक हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो वे केवल बोलने का आनंद नहीं उठाते, परमेश्वर से बात करने का आनंद ही नहीं उठाते, लेकिन उससे भी बड़ी जो आनंद वे महसूस करते अपने जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है। और तब उनको पूरा एक ताकत की अनुभूति होती है और वे जानते हैं कि यही है परमेश्वर की उपस्थिति, और यही तो है नए नियम का आनंद, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, वो संगति जो हम कहते हैं, यही तो है। और ये यदि आनंद आप नहीं उठा पा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक नए नियम के इस खुशखबरी को जाना ही नहीं कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया। आप उसके साथ पिता और बेटे या बेटी का रिश्ता कायम कर सकते हैं। आप इस आनंद का पूरा अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इस बात को नहीं जानते तो सुनिए, ये है नए नियम की प्रार्थना, यही है नए नियम की खुशखबरी। और मैं जब कई लोगों को पूछता हूं कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, बोला हाँ मैंने सर मांगा तो था, भाई मैंने प्रभु से बोला तो था। आप भी बोलते रहते हैं, उसकी सुनते भी हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अब क्या कर सकते हैं उनका? इससे पता चलता है कि वे लोग प्रभु में कभी थे ही नहीं, हो सकता है। जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया, कई लोग कलीसिया में आ जाते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर का अनुभव नहीं किए होते हैं, बस वे मसीही धर्म को अपनाकर कलीसिया में बैठे रहते हैं। धार्मिक लोगों की कमी नहीं है कलीसियाओं में आजकल, जिनके पुश्ते भी कभी धार्मिक रहा करते थे और वे भी अपने उस परंपरा को यानी उस ट्रेडिशंस को फॉलो करके कलीसिया में बैठे रहते हैं, लेकिन खुद कभी भी अपने अंदर वो जागृति या फिर वो नयापन या नया रिश्ता परमेश्वर के साथ वो कभी अनुभव नहीं करते। ऐसे मसीह बहुत हैं। और यही तो दुख की बात है कि हम ऐसे मसीहों के बीच में ही रह रहे हैं, धार्मिक मसीही। लेकिन नया नियम जो है वो आत्मिक मसीहत के बारे में बात करता है मेरे प्यारे भाई और बहन। आत्मिक मसीहत मतलब जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाता है, और जब एक हो जाता है
तब आपको परमेश्वर की बातें समझ में आती है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा में अपने इच्छा को प्रकट करते हैं, हमें उसकी इच्छा समझ में आती है। और यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर की इच्छा को यदि आप नहीं महसूस कर पाते हैं या फिर नहीं जान पाते हैं, तो आप काहे के मसीह हैं फिर? आप तो कोई धार्मिक लोग हैं फिर। बाकी धर्मों में भी तो यही हो रहा है, बाकी धर्मों में भी तो यही हो रहा है, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? यही तो हो रहा है सब में भी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? प्लीज आप समझिए। इसके बारे में यदि प्रभु दया करे तो मैं और भी आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ बातें और भी समझाना चाहता हूं, लेकिन आज जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों को आप समझिए मैंने क्या बताया।